वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने किचन वास से सरोजनी नगर GPRA क्वार्टर टाइप 2 दिल्ली से। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरोजनी नगर GPRA क्वार्टर टाइप 2 दिल्ली से। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। तो मैं एज यूजुअल कहाँ पर हूँ? मैं हूँ मतलब प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, हमारा जो टांगवा है ना थोड़ा फिसल जाता है, तो विजुअल हो रहा है यूजुअल हो रहा है। मैं विजुअल बोल रही हूँ जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ तो विजुअल आ रहा है। बोल रहा है ये क्या पढ़ाती होगी यार हमारे बच्चों को, लेकिन नहीं, कसम से बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ यार मैं। और क्या नाम है, किचन में ही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। रीज़न ये है कि भैया प्रिया आई हुई है, वरना कहेगी चाची तो हमेशा ही लौकी खिलाती है, दालें खिलाती है, तो नहीं, बच्चों का ऐसा नहीं लगना चाहिए। और अभी वो हमारे साथ रहने वाली है क्योंकि उसके कॉलेज का देखना है एडमिशन। तो बात करके आए थे कल हम लोग और मैं नहीं जा पाई थी। वो कह रही थी कि चलो चलो, लेकिन मैं ना थक जा रही थी, फिर मेरा एग्ज़ाम भी था तो मेरे से तो नहीं हो पाता ना, इसीलिए मैं नहीं गई थी। मैंने कहा बेटा आप होके आइए, बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो अभी तो हम कंसंट्रेट करते हैं अपनी रेसिपी में, जो हम मटर पनीर बनाएंगे। और आज ना मैं नॉर्मल बनाऊंगी, अपना सिंपल सा मसाला मसूला पीस के, और ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। मैंने पट्टी देवी ना बहुत अनहेल्दी खा ली, क्योंकि कल चाउमीन भी आया था ना, वो भी वो खा लिए थे, कचौरी आया था वो भी वो खा लिए थे। अब देखेंगे तो खाएंगे ना, और फिर कोई बच्चा आता है, आप समझ सकते हैं ना, हम जैसे रहते हैं हम दूसरों के साथ नहीं रह सकते, वरना अच्छा फील नहीं होता ना। वो खाने पीने वाला बच्चा है, यहाँ पास में मिलता नहीं है, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे को फील हो कि हम नहीं खा रहे हैं। अभी क्या कर सकते हैं, अब इसमें मेरे पति की सेहत तो नहीं मैं वो कर सकती, तो आज मैं सिंपल खाना बनाऊंगी। देखिए मैं कैसे सिंपल तरीके से मटर पनीर तो एज़ यूजुअल मैंने पनीर को धो के काट लिया था, और काटने के छोटे छोटे पीस में कर लिया था। और इस पीस में करने के बाद में पता है, आप पीछे की आवाज़ों से मत वो करना, मैं क्या बोलूँ, प्रधानमंत्री से ज़्यादा बिज़ी हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी टाइप में ही समझिएगा। और मैं अभी फटाफट से अपने पनीर चॉप कर रही हूँ, उसके बाद में मुझे मसाला भी रेडी करना है, सब कुछ फ्राई करना है। मेरे घर में ना ये मतलब ये नॉर्मल है यार, सबकी अपनी रेसिपी होती है, और मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को जो भी करती हूँ वो मोस्टली आपको दिखा देती हूँ। वही चीज़ें अपनी लाइफ में के कुछ हिस्से काट के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा नॉर्मल मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत अच्छी कुक हूँ, नहीं, बट हाँ जैसा भी बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। तो यहाँ मैंने आलू काट लिए ताकि सबकी पसंद का ख्याल रखा, और पनीर कम था। जब गरीबी में आटा गीला हो जाए ना, तो हम लोगों को इस तरह से भी सिखाया गया है। अगर कम पनीर है तो हम थोड़ा सा आलू मटर ये सब मिला के एक अच्छी सी सब्ज़ी बना देंगे। तो मैंने लहसुन अदरक मिर्चा जो था उसको सिलौट पे पीस लिया था, क्योंकि आज मैं दूसरा एक जो मसाला है उसका यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए कैसे इस्तेमाल करते हो। तो मैं फटाफट से मसाला पीस ले रही थी, और पता है इससे पीसना मुझे ज़्यादा मिक्सी यूज़ करने से इजी ये लगता है कि मैं फटाफट से थोड़ा सा मसाला डालती हूँ, पीस लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। और यहाँ पर देखो चलिए, जब तक खाना बन रहा है हम लोग थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि रेसिपी तो आपको देख के समझ आ जाएगी, और आप लोग खुद मुझसे बड़ी और अच्छी कुक्स हैं। और जो भैया लोग देख रहे हैं वो लोग भी समझ ही जाएंगे यार, इतना बार मैं डाल चुकी हूँ। तो मेन चीज़ पता है क्या होती है कि हमारी लाइफ में हम लोगों को चीज़ें पकड़ के इतनी नहीं रखनी चाहिए कि बात कभी बड़ी नहीं होती, इंसान बड़ा होता है। किसी से भूल चूक हो जाती है, माफ़ करना हमें लगता है नहीं, वो हिट ऑफ द मोमेंट जो भी आपके पास में फीलिंग्स आ रही है, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, वो निकाल दो, वो हो गया, ख़त्म हो गई, बात को ख़त्म करो, आगे बढ़ो। और आई थिंक यही सबसे बड़ी समझदारी की बात होती है। अरे यार हम इंसान हैं, कोई भगवान थोड़ी ना है, गलतियाँ करेंगे, हम अब्यूज़िव लैंग्वेज भी कभी यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी करते हैं, बट हम इंसान हैं, तो हमारे अंदर नैतिकता भी है, और हमें ये सेल्फ़ रियलाइजेशन नाम की भी चीज़ होती है कि सेल्फ़ रियलाइज़ होता है कि नहीं यार हमने गलती करी है। ऐसा हर किसी की आत्मा बोलती है, एक अंदर की आत्मा बोलती है, तो उस चीज़ को उस समय सुन लेना चाहिए, और हर बात को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंसान ना फिर चला जाता है, और जब वो इंसान चला जाता है ना, आपके पास कुछ नहीं बचता है हमेशा अफसोस के सिवा। तो कम से कम लाइफ में ये अफसोस नहीं होना चाहिए यार बात कर ली होती, यार माफ़ कर दिया होता, उसने पहल नहीं की मैंने ही कर दी होती, मेरा दोस्त मिला नहीं था, एक कॉल मैं ही कर देता, उसको टाइम नहीं था
तो हर चीज़ लेके बैठना कि उसको तो करना चाहिए था, हमेशा दूसरे पे नहीं अपने से लेके सोचना चाहिए, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं इतनी ज्ञानी आत्मा मुझे वक्त ने बना दिया। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है और उससे अच्छा ज्ञान हमें और कोई नहीं दे सकता, और जो ये चीज़ समझ जाए उससे बड़ा समझदार भी कोई नहीं हो सकता है। इसलिए बात बड़ी नहीं होती, इंसान सही था कि बिहार की जो कुकिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड कुकिंग होती जा रही है। क्यों? रीज़न पता है क्या है कि आप लोग हमें सिर्फ लिट्टी चोखा, बिहारी लिट्टी चोखा हम भी खाए हैं। अरे आप क्या खाएं? कुछ नहीं खाए हैं। लिट्टी चोखा के अलावा भी वी हैव अ वेराइटी ऑफ कुजीन्स दैट यू लव इट। मतलब इतना चीज़ है ना कि अगर आप हमारा जो दम आलू है वो भी एक फेमस है, दल तड़का है, रायतोवा है, चाहे वो दिवाली में बनने वाली ओल की सब्ज़ी है, ओल का चोखा है, एंड वी कैन मेड एनी काइंड ऑफ चोखा, एनी काइंड ऑफ चटनी, एनी काइंड ऑफ भुजिया चोखा चटनी तो बिहारी में रहेगा ही। फिर बचका हर जगह कहीं प्याजी बोली जाती है, प्याज की बनती है तो, वरना जो आप पकोड़ा कहते हैं ना हम लोग बचका कहते हैं। और हम लोग चावल में ना थोड़ा सा एक लेके भाजा, जैसे बैगन का भाजा आप कहते हो तो बैगन का चक्का बोला जाता है, कहीं कहीं उसका भूंजल का बैगन कहा जाता है। बहुत वेराइटीज़ में बनता है। और प्रॉपर जो डेली मील वाली थाली होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। मुझे लगता है हाय काश मेरे पास इतने पैसे हो, मतलब एक होता है ना यूनिवर्स में वो कुकिंग का भी बहुत शौक है। अगर कभी मैं सक्षम भर हुई तो मैं अपनी बिहारी कुजिन प्रॉपर, आओ भैया कहीं भी घूम रहे हो जहाँ पर मैं अपना होटल खोलूँगी, आओ घर का खाना खाओ और एकदम देसी स्वाद। कैसे कैसे खाना है हम लोगों का, कुछ भी शुभ होता है ना तो हमारा स्पेशल कढ़ी बनता है, कढ़ी बड़ी बनता है, और दल पूड़ी बनता है, और बनता है क्या आलू गोभी का या आलू परवल का दम का सब्जी। तो ये सब चीज़ें ना आप लोगों को मुंह में पानी, और इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमारे में 2 मसाले प्रॉपर चलते हैं। एक चलता है हमारा गरम मसाला और दूसरा हमारा चलता है सरसों का मसाला। इस मसाले में ही हमारी मोस्टली सब्जियां हो जाती हैं, और या तो सब्ज़ी मसालेदार बनेगी या एकदम सिंपल हल्दी नमक पर। वो हल्दी नमक वाली सब्ज़ी से गर्मियों में हम लोग मसाला इतना नहीं खाएंगे, स्टॉप कर देंगे। गर्मी में जो हम लोग खाएंगे ना वो जैसे कि तोरी की सब्ज़ी हो गई, लौकी हो गई, तो ये बहुत कम मसाले पे बनाते हैं, कम मसाले पे खाते हैं ताकि पेट नरम रहे। दाल भात चोखा या भुजिया नॉर्मल सा चलता है, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं खाना पसंद करते हैं। सर्दी या मौसम ठंडा जैसा रहता है तो उस अकॉर्डिंग खाया जाता है। हाँ हमारे यहाँ मसाले थोड़े ज़्यादा मैदानी इलाके हम लोग खाते हैं, हमारे यहाँ शुरू से हमारे पूर्वज ही खाते हैं तो हम भी खाते हैं। तो कभी मुझे मौका मिला ना तो हे भगवान जी एक रेस्टोरेंट वहाँ खुलवा देना जिसमें हम पकाएंगे अपना कुजीन, जिसमें हम देंगे शिल्पा सिंह अपना तड़का स्वाद। तो यहाँ मैंने मसाला अच्छे से भूंज लिया था। जब मसाले ने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया तब मैंने इसमें मटर डाल दिया। मटर को अच्छे से भूंज लूँगी और उसके एक के बाद एक मैं इसमें अलग अलग चीज़ें जैसे आलू फिर पनीर ये सब करके डाल दूँगी, तो मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। शादी से पहले ना मुझे बड़ा वहम था कि बिना टमाटर के तो सब्ज़ी अच्छी बन ही नहीं सकती, और कई टाइम अभी भी होता है हम लोगों को यार टमाटर नहीं है तो सब्ज़ी नहीं बनेगी। पर आप बिलीव नहीं करोगे मेरी सासू माँ ना बहुत अच्छी कुक थी। मेरी मम्मी क्लीनिंग बहुत अच्छी करती है और वो बाकी चीज़ों में बहुत स्मार्ट है, बट कुकिंग में थोड़ी सी हल्की है। पर मेरी सासू माँ ना कुकिंग में बहुत मास्टरेट उनको हासिल थी, और वो मतलब पहले बोलती थी हम लोग टमाटर से उनका सब्ज़ी ख़राब हो जाएगा, खट्टा लगाता मतलब खट्टा टेस्ट आ जाएगा तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और क्योंकि टमाटर जो है ना ये विलायती है बहुत, मतलब 500 साल पहले या 600 साल पहले भारत में आया है, उससे पहले हमारे कुजीन में टमाटर नहीं होता था और तब भी सब्ज़ी बहुत अच्छी मिलती थी बिना लाल मिर्च के भी। इंडियन मसाले हो गए, इंडियन जो रेसिपीज़ हो गई, इंडियन जो इंग्रेडिएंट हो गए वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, और आई थिंक हमें उन सबको भी प्रेफर करना चाहिए। पर हम लोगों की ना आदत हो गई है कि नहीं इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम हर किसी को हर चीज़ को अपने में मिला लेते हैं तो सेम चीज़ हो जाती है। हाँ हाँ खाना भी बन रहा है, इशारा कर रहे हैं कि खाना तो दे दो। अब मैं आप समझ रहे हैं ना, हमको वीडियो भी तो डालना होता है। बस मेरी सब्ज़ी लास्ट प्रोसेस पे है, इसे थोड़ा सा भूंजूंगी। उसमें मैंने आलू मटर पनीर सब कुछ मिला दिया, फ्राई कर दिया कुकर में, एक सीटी लगा दी और मेरी सब्ज़ी तैयार है। अगर आप चाहो ना तो इसमें बड़ी इलायची पीस के डाल दो, या बिरयानी मसाला रखा है वो थोड़ा सा छिड़क दो, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मेरे पतिदेव ने बच्चों ने खा लिया था खाना तो मेरे लिए तो बेस्ट है। अभी भी मैं किचन में ही हूँ तो मुझे ना ऐसे याद आता है तो मैं जवाब देती हूँ कि तिलक जी मेरी वीडियो देखते हैं। आपने ये बोला था कि प्राइमस हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा।
मेरे ना पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगे हैं। तो मुझे ना एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, जब मेरी सासू माँ का एक ऑपरेशन होना था, उनका 2015 में ऑपरेशन होना था हार्ट का, तो वो लोग बैठ के, मतलब आर्मी हॉस्पिटल था, वो लोग बिठाते हैं और बात करते हैं और फिर वो कुछ समझाते हैं। कहते हैं मैं उन 99 लोगों के लिए बेस्ट डॉक्टर होऊंगा जिनका मेरी तरफ से इलाज सक्सेसफुल हुआ, पर मैं उस एक बंदे के लिए दुनिया का सबसे ख़राब डॉक्टर हूँ जिसका मेरे से रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं 100% अपना नहीं, मतलब आप समझो भगवान नहीं है, जिसका लिखा होता है उतना ही होता है। मेरी सासू माँ का उस समय ऑपरेशन अच्छा हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था। तो यहाँ कहने की बात ये होती है तिलक जी कि जैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे कि कई बड़े-बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है ना, डॉक्टर भी इंसान है, कभी हिट ऑफ द मोमेंट वो कुछ बोल देते हैं, या कभी वो उनको ओटी होता है, कभी उनका जो ओपीडी होता है, वो पेशेंट्स को नॉर्मल देखना होता है, इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों को देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, वो भी एक इंसान है, कभी-कभी वो लोग भी कुछ बोल देते हैं, उनकी खुद की भी एक पर्सनैलिटी होती है। तो मैं ये नहीं कह रही आपका एक्सपीरियंस गलत होगा। मैंने ये प्राइमस हॉस्पिटल के बारे में इसीलिए बताया था कि नियर बाय एक नॉलेज हम लोगों को होनी पड़ चाहिए कि कभी भी ना आपकी जेब में इतना पैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मैं अपने से, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहती हूँ पता है, मैं अपने से रिलेटेड होके बताती हूँ कि वहाँ पर ना ECHS फैसिलिटी और ECHS का इतना, जैसे ECHS का लेके जाते हैं तो इमरजेंसी में एक ही रेफरल लाओ, ये सब में जाके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत है, ऐसे पैसा कैशलेस होता है, कैशलेस पेमेंट होता है। तो देखिए आप में क्या होता है ना कि इमरजेंसी आ गया, ठीक है ना, आप पहला शुरुआती तो कोई डॉक्टर ढूंढेंगे, अब वहाँ विलायत का डॉक्टर बहुत दूर के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। तो इसमें मतलब आसपास आपको कम से कम पहला जो ट्रीटमेंट है उसके लिए इमरजेंसी चाहिए होती है, तो उसके लिए मैंने बताया था। इसमें बेनिफिट मेरे को, मैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं जान रही हूँ। अब मेरे पतिदेव गए तो वहाँ पर ना डॉक्टर का एक जेस्चर अच्छा लगा था, वो पर्टिकुलर उन डॉक्टर की बात होगी, नाम भी उनको याद नहीं आ रहा है, ENT वाले डॉक्टर ही होंगे, क्योंकि ENT का प्रॉब्लम लेके गए थे कि वो ना अपना आधा घंटा, डॉक्टर 5 मिनट नहीं देते हैं, बैठे रहते हैं पेशेंट, वो चले जाते हैं क्योंकि उनकी भी कमिटमेंट्स होती हैं, बट उन्होंने दिया था। समय की हर किसी की कीमत होती है। और दूसरा ये कि अगर आपको पास में कहीं फर्स्ट एड इमरजेंसी हो गई है तो आप जा सकते हो, जेब में हमेशा इतने पैसे हो ज़रूरी नहीं, कैशलेस पेमेंट हो जाता, मतलब कैशलेस हो जाता है। अगर आप ECHS के हो, CGHS के हो, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो सिर्फ इसलिए मैंने बताया था, ऐसा मेरे को कोई प्रमोशन का भी पैसा नहीं मिलता, जैसे कि यार अपने में पता होना चाहिए ना, इमरजेंसी का कुछ नहीं पता। मैं बहुत भुक्तभोगी हूँ, बहुत झेली हूँ, इतना झेली हूँ ना कि मैं मान लो उत्तम नगर से फोर्टिस जो सेक्टर 62 में है ना, वहाँ मेरा 1.5 घंटा जाने में आने में, और हम लोग कितना तपे हैं ना, हम लोग साल भर, हम अपना दुख हर चीज़ नहीं बता सकते। उस समय मेरा चैनल था पर वो सब मैं नहीं लाई। मेरी सासू माँ थी ना, तो मैं उसके आगे कभी नाचती थी, कभी हंसाती थी, कभी कुछ करती थी, कभी रोती थी, कभी थक जाती थी। हालत एकदम ख़राब हो गया था, जिस पे बीतता है उसको पता होता है। इसलिए मैं अपने से रिलेटेड अभी भी मेरे को याद आ रहा है ना, तो मेरा सासू माँ का याद आ रहा है, क्योंकि वो बोली थी कि बेटा, मतलब एक रहता है ना, बड़ बूढ़ रहता है, पुरानिया तो अलग रहता है, और हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। मैं मतलब ब्लेस्ड हूँ कि किसी के कड़वे अनुभव होंगे, मेरा मेरे ससुराल से बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे को मेरा भाई मेरे को बहुत करता है, मेरे जेठ बहुत करते हैं, मेरे कोई देवर जी नहीं है, पर रिलेशन में जो देवर हैं वो भी करते हैं। मेरी चचेरी सास हैं, वो मानती है। अपनी सास ससुर हैं वो अलग हैं, गोतनी अलग है, मतलब जेठानी। मेरा किसी के साथ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मुझे बहुत प्यार कर। मैं ना अपने आप को बहुत रोक रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना है, लेकिन मुझसे रहा नहीं है। मतलब इतना मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ ना, और शायद एक भारतीय नागरिक होने के नाते में, और अगर मैं यूट्यूब चला रही हूँ, मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है कि इस टॉपिक पे बात करूँ। पहलगाँव में हादसा हुआ, हादसा में हाइलाइट्स जो चीज़ें की गई कि हाँ उनसे जाति उनका रिलीजन पूछा गया, धर्म पूछा गया, और उसके बिहाव पर उन्हें अलग करा गया, मारा गया, जो भी था ये हुआ, बहुत ही निंदनीय हुआ ये। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही लोगों को कि रिलीजियस के नाम पर कि भाई पर्टिकुलर इस रिलीजन के थे, इन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था तो मार दिया, और हिंदू थे तो मार दिया। ये जो हुआ वो ही गलत हुआ। जो करने वाले थे उन्होंने तो बहुत ही गलत और गंदा घिनौना काम किया, पर वो आए कैसे? ये हमारी सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर में भी तो बात है ना, वो कैसे आ गए?
इतना हाई अलर्ट होता है। हमें पता है ना, हम फौजी हैं, हम जाते आते हैं, तो ऐसी क्या चूक हुई, ऐसा क्या चेकिंग प्रोसेस नहीं हुआ, किस होटल में रुके होंगे, खाया होगा, पिया होगा, बंदूक लेके इतनी बड़ी घूम रहे हैं, कैसे चल रहे थे, ये चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है यार? हमारे भारतीय हैं मुसलमान, वो यहीं पर रहेंगे, वो यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये तो हमें मानना चाहिए। और आज हम इस गंदे से टॉपिक के ऊपर बात करें कि हिंदू मुसलमान बहुत ही ख़राब है। हर कौम में अच्छे भी इंसान होते हैं, बुरे भी। ये हमारे पे डिपेंड करता है हम किस बात को हाईलाइट करते हैं। जो हुआ वो गलत हुआ, और जो हम कर रहे हैं रिलीजन के आधार पे, तो वो भी सही नहीं। हम नहा धो के हो गए तैयार, और आज मुझे थोड़ा सा अपना मेकओवर भी करना था, पर वो टाइम मुझे बहुत ही कम मिलता है। अब मेरा भाई आने वाला है, देखो क्या नौटंकी करता है, नौटंकी बाज है वो एक नंबर का। और मुझे मम्मी के घर जाना था, मैं शाम तक सोच रही हूँ कि एक ट्रिप मार रहा हूँ, क्योंकि मम्मी पापा के पास भी जाना बहुत ज़रूरी है। मम्मी का फ़ोन नहीं आया, पहले फ़ोन जैक है। ओहो, आप इतना सामान कहाँ क्या लाया है? क्या लाया आप? दिखा, खोलते से खोल, क्या लाया मामा? तो अभी मेरा भाई आया था और मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आया, और बच्चों के खाने के लिए भी चीज़ लेके आया। इसको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अचानक से आपको मेरे पास साथ खूब दिखेगा और अचानक से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा साइको है। ऐसा नहीं कि मेरा भाई है, लेकिन हाँ मैं इसे बहुत मारती हूँ। एक बॉन्ड होता है भाई बहन का यार, कितना भी कुछ कर लो हम लोग साथ ही रहेंगे। कुछ हो तो खून के रिश्ते ही होते हैं। अभी मेरा छोटा भाई, मेरे 2 भाई हैं, नहीं दिखता है क्योंकि वो बैंगलोर में है, और जब आएगा तो मैं आपको उससे मिलाऊंगी। वो थोड़ा शाय है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है, ये भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बट आ जाता है, मैं ले ही लेती हूँ इन लोगों को, क्या करूँ। वो भी आएगा तो दिखाऊंगी, अभी तो वो दिल्ली में ही नहीं है। मेरा भाई भी मेरे हस्बैंड की तरह बहुत ही बड़ा फूडी है। इसने मुझे बोला कि आज फ़िश बना दे, मैंने कहा ठीक है बना दूँगी। और ये टिक्की पैक करवा के लाया था किसी फेमस शॉप से, और सबके लिए बच्चों का ध्यान रखता है, तो मैं फटाफट से टिक्की बनाने लग गई। देखो पता है क्या है कि मुझे ना शुरू से ही बहुत सपोर्ट मेरे पापा का, भाई का, मम्मी का, फिर मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुराल की फैमिली का। शायद मैं वन ऑफ द वो चाइल्ड रही हूँ जिसे इतना दुख नहीं देखना पड़ा, और मुझे मतलब हर चीज़ दुख, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे ना प्रोटेक्टिव शील्ड्स मिली हैं। मेरे भाई को कोई सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ये लोग बहुत शाय हैं, लेकिन अगर मैं काम करती हूँ तो ये मेरा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई को मैं काम करती, अर्निंग करती, क्योंकि मेरा ना अभी जो आपको पर्सनालिटी दिख रहा है उससे टोटली डिफरेंट है। आज से 16 साल पहले मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की, जो कि एक अच्छी प्रोफाइल में जॉब करने वाली, मतलब उस समय मैं 20 to 25,000 अर्न करती थी। अब मेरा भाई कहता है वो कहाँ गई, मतलब एक बहुत अलग पर्सनालिटी थी। और अभी आप मुझे बहुत ही पोलाइट देखोगे, उस समय मैं ऐसी नहीं थी। और इस बात पे मेरे और मेरे भाई में काफ़ी वो रहते हैं। वो कहता है तू अपनी आइडेंटिटी खो दी है, बट मैंने किसी के प्यार में पड़ के अपने आप को चेंज कर लिया है। और ये हर औरत की ज़िंदगी में आता है, ये हर किसी में आता है यार। और खैर छोड़ो, मेरा भाई इतना प्यारा सा गिफ्ट लाया था मेरे लिए, थैंक यू। और ये मेरी भाभी ने भिजवाया था, इसके पीछे भी ये देखो, मेरी भाभी भी अच्छी है। अब बोलोगे सब कुछ अच्छा तेरी झोली में, क्योंकि हाँ यार मैं कभी किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देती हूँ, और आई एम ब्लेस्ड, मैं हूँ लकी कि मुझे भाई ऐसे सारे रिलेशनशिप मिले हैं, चाहे वो मेरी जेठानी हो, चाहे वो मेरी भौजाई हो, सब बहुत अच्छे हैं। और ये मेरी भाभी ने मेरे लिए गिफ्ट भिजवा रखा है, और यहाँ पर बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए ही था और मुझे अभी ये गिफ्ट मिल गया। मैं सोच रही थी ख़रीदूँ, ऑफ़र देख रही थी, बट ले। अब वो कहानी सुनी है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो मैं मांगती नहीं, मेरी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। अभी मैं लिटरली सोच रही थी, मेरे हस्बैंड ऑफ़र में देख रहे थे और मेरा भाई ले आया, और उसके बाद मेरी बेटियों ने बोला पहली चीज़ कुछ मीठा बनाना चाहिए, तो ये लोग मेरा बना रहे थे। तो ये मेरी भतीजी, अब आप बताओ, ये लड़की इतना मेरे को सपोर्ट करती है, इतना मेरे लिए काम करती है, तो मुझे कहाँ से होगा। तो घर ऐसी भरा भरा सा अच्छा लगता है, और हम लोग ऐसे हैं ना कि हम लोग अकेले नहीं रह सकते। और इन्होंने बहुत अच्छे मफ़िन्स बनाए थे, बहुत, मतलब चेक को अलावा केक कह सकते हो, बहुत टेस्टी था।
और ये रेसिपी ना मेरा बेटा है रोहन, उसकी रेसिपी थी, बबी ने बताई थी और रिया और गुग्गू ने बनाया था। देखो इतने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं मेरे टोटल 8 नहीं 12, क्या 12 भी नहीं, 13 14 कह सकते हो, अभी 14 बच्चे टोटल हम भाई बहनों के, सबके भतीजा जी सब मिला के। और काफ़ी अच्छा बॉन्ड हम लोग शेयर करते हैं। तो देखो बेटियों ने कितना फ़र्स्ट टाइम बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। ये बाहर से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बताना, कमेंट करना ज़रूर करूँगी। और मेरे पति को मना करती हूँ खाने से, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए घर पे मुझे बहुत कुकिंग करनी पड़ती है। अच्छा बना, इनको बोलने दे, हमें अच्छा लग रहा है, बाहर जैसा ही टेस्ट है। भैया चोको लावा केक हमारे घर में बना है। अब पतिदेव से बोलो ना कि हाँ कोई चीज़ कैसी बनी है, तो इनके मुंह से ना कभी नहीं निकलेगा हाँ बढ़िया है, अच्छा है, कुछ है। लड़कियों ने पहली बार बनाई थी, और ये सब चीज़ें यार बेकिंग बहुत टफ प्रोसेस है, और वो भी फ्रायर में। और इतना अच्छा बना था, कसम से बहुत अच्छा बना था। इन्होंने चोको लावा केक बनाया और इनको पसंद नहीं आया, फिर भी चाट चाट के खा रहे हैं, किसी को नहीं खिला रहे। थोड़ा सा तो दो, लुटा गया। बुआ आपके लिए ना इसमें चोको लावा केक भेज रही है। कैसा लगा कमेंट करना मुझे कि आपने मेरा वीडियो देखा, या कॉल मैसेज भी करना, पर कमेंट ही कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। दिस इज़ फॉर यू डिवाइन पीहू। अभी ये छोटा सा था, दीदी लोगों ने बनाया था ट्रायल बेसिस पे, फिर हम खूब बड़ा, आप आओगे ना तो हम खूब केक बड़ा सा बनाएंगे और जल्दी से